In association with Himalaya Pure Hug. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, जो भी मिलता है उसमें खुश रहते हैं। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कुछ भी कर ले उन्हें खुशी महसूस नहीं होती, उनको लाइफ में मोटिवेशन फील नहीं होता, हर वक्त हारा हुआ, उदास और थका हुआ लगता है। अब आपको क्या लगता है, इन दो तरह के लोगों में इतना फर्क क्यों है? क्या इसके पीछे वजह केवल परवरिश, हालात या फिर पर्सनालिटी है? नहीं, इसके पीछे वजह है आपके ब्रेन में मौजूद एक केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन। इसी की वजह से आपको खुशी महसूस होती है, इसीलिए इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। कुछ करने की चाह आती है इसकी वजह से। जिन लोगों के ब्रेन में डोपामाइन की कमी होती है वो दुख ज्यादा महसूस करते हैं, खुश नहीं रह पाते। यकीन नहीं आ रहा ना? चलिए खुद सुन लीजिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे ब्रेन की कोशिकाएं आपस में बातचीत करती हैं। यह सेल टू सेल सिग्नल ट्रांसफर करता है और हमारे ब्रेन में डोपामीन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। डोपामीन हमारे हौसले, हमारी खुशी, हमारी सोच और सबसे अधिक हमारे शरीर की मूवमेंट का मेन न्यूरोट्रांसमीटर। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ब्रेन में डोपामीन की कमी होने लगती है और जब ब्रेन में 70% सेल जो डोपामीन बनाते हैं बेसल गैंग्लिया नामक एक कोशिका में कम हो जाते हैं, तो हमें पार्किंसंस डिजीज नाम की बीमारी हो जाती है। डोपामीन डेफिशिएंसी के मुख्य लक्षण हैं शरीर बहुत धीरे हो जाना, मूवमेंट इनिशिएट ना कर पाना, छोटे कदम से चलना, आगे झुक जाना, बैलेंस ना बना पाना, हाथों में कंपन। इसीलिए इससे पार्किंसन डिजीज या कंपन बाय नाम का रोग भी होता है। डोपामीन की कमी से डिप्रेशन, हताशा, सोचने में कमजोरी, एपैथी, ये सारी मानसिक व्यवस्थाएं भी होती हैं। वहीं पे डोपामीन की अधिकता से शिजोफ्रेनिया, साइकोसिस, हेलुसिनेशंस, मैनिया जैसी बीमारी हो जाती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी डोपामीन के डिसफंक्शन का रोल है और डोपामीन की आपूर्ति करने से वे बेहतर हो जाते हैं। गौरतलब बात यह है कि डोपामीन की बीमारियों में डोपामीन की कमी को डोपामीन बाहर से देकर ठीक किया जा सकता है और मरीज के सिम्टम्स को इंप्रूव किया जा सकता है। वहीं डोपामीन की अधिकता में डोपामीन को कम करने वाली दवाइयों से बीमारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसलिए इन सिम्टम्स का ख्याल रखें और अगर आपको ये कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, जो आपके डोपामीन की प्रॉब्लम को समझ के और दवाइयों से उसे ठीक करके आपको बेहतर कर सकते हैं। सुना आपने? देखिए, लाइफ में आपके साथ क्या होगा इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर उस सिचुएशन में आप कैसा महसूस करते हैं, किस हद तक कोई फीलिंग को महसूस करते हैं, ये वाकई केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। इसलिए डॉक्टर ने जो आपको लक्षण बताए हैं उन पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपको वो महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान ही दुखी पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ब्रेन में एक केमिकल की कमी है जो आराम से ठीक की जा सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कोई खुशबू आपकी यादों से कैसे जुड़ी होती है। कहते हैं ना, फला फला की नाक बहुत तेज है, जरा से खुशबू या गंध भी पकड़ में आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि इंसान 1 ट्रिलियन अलग अलग स्मेल्स सूंघ सकता है। 1 ट्रिलियन में पता है आपको कितने जीरो होते हैं? 12। सोचिए, इतनी सारी अलग अलग गंध आपकी नाक पकड़ लेती है। ऑल थैंक्स टू उन करोड़ स्मेल रिसेप्टर जो आपकी नाक में होते हैं। एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो आपकी नाक में हैं और इनकी मदद से आप कुछ भी सूंघ पाते हैं। अब कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि औरतों की नाक आदमियों की नाक से तेज होती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी उनकी गंध पकड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए औरतें प्रेगनेंसी के दौरान स्मेल वगैरह को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। अब एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई खास खुशबू सूंघकर आपको एक खास तरह की फीलिंग महसूस होती है?
कुछ याद आ जाता है। दरअसल जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ना, यानी सूंघ पाने की शक्ति, ये अपने आप में आपकी सबसे पक्की याद होती है। यानी आप स्मेल को ज्यादा बेहतर याद रखते हैं किसी तस्वीर, म्यूजिक या फिर बात के मुकाबले। इसलिए किसी खास स्मेल से आपकी खास याद जुड़ी हुई होती है। वो इसीलिए होता है। यहाँ तक कि बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है तो भी सेंस ऑफ स्मेल काफी पहले बनने लगती है बाकी सेंसेस से। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए कड़ी पत्ता आपकी आंखों के लिए कैसे फायदेमंद है। आप में से ज्यादातर लोग अपने खाने में कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करते ही हैं। अब ये सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं, आंखों के लिए भी बहुत बढ़िया है। वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। आपकी आंखों में एक ट्रांसपेरेंट सी चीज होती है जिसे कहते हैं कॉर्निया। ये आंखों के सबसे आगे होता है। जो तस्वीर आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक ये सही तो आपकी आंखों की रोशनी भी सही, और इसे तंदुरुस्त रखता है विटामिन ए, जो कड़ी पत्ता में भरपूर मात्रा में होता है। यही नहीं, आपके लिवर के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही हाजमे में भी मदद करता है। तो अपने खाने में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल जरूर करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ध्यान की गहराइयां नापने आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर तो जवाब, मौके पर ही पाओ इनाम। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप, क्योंकि क्विज सिर्फ यहीं खेली जाएगी। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।